हेलो नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं जेडीयू के कन्फर्म। जेडीयू को 16 सीट मिली, उनमें से 15 के कन्फर्म टिकट हो गया है कि वहां से कौन लड़ेंगे। जी हाँ, जेडीयू की जितनी सीटें मिली है, हम 16 की 16 के बारे में आज हम बात करेंगे कि कहां से कौन लड़ेंगे चुनाव। और ये हम 100% कन्फर्म की बात कर रहे हैं कि वही वहां से लड़ेंगे। ऐन मौके पर कुछ हो जाता है तो वो अलग बात होगी, लेकिन ज़्यादातर ही लड़ेंगे। ज़्यादातर की क्या, पूरे के पूरे, एकाध वो भले चेंज हो जाए तो अलग बात है, लेकिन यही 15 उम्मीदवार जिनका हम नाम लेने जा रहे हैं और कहां से लड़ेंगे और कौन है वही जेडीयू की ओर से लड़ेंगे। टिकट का फाइनल नीतीश कुमार से मुहर लग चुकी है। तो चलिए एक एक कर जानते हैं कि कौन कहां से लड़ेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं सिवान से। सिवान हॉट सीट बनी हुई है और सिवान, जी हाँ, सिवान से जहां शहाबुद्दीन के नाम से जाना जाता है। हालांकि सिवान को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के भी नाम से जाना जाता है, लेकिन शहाबुद्दीन के नाम से बदनामी है। तो हम जानते हैं कि शहाबुद्दीन के क्षेत्र में सिवान से जहां हिना साहब ने अकेले दम पर लड़ने का ऐलान कर दिया है निर्दलीय, वहीं आरजेडी से उम्मीदवार अभी तय नहीं हो पाया है, लेकिन जेडीयू के उम्मीदवार वहां तय हो गए हैं। और जेडीयू के जो मौजूदा सांसद हैं उनका टिकट कट गया। जी हाँ, कविता सिंह, अजय सिंह की पत्नी है, उनका टिकट जेडीयू की ओर से कट गया। और वहां से एक नए उम्मीदवार, कुशवाहा उम्मीदवार, क्योंकि कुशवाहा जेडीयू की ओर से काराकाट में उपेंद्र कुशवाहा को सीट जाने से एक कम हो गया, इसलिए वहां मेंटेनेंस करना चाहते हैं नीतीश कुमार। तो वहां से उपेंद्र कुशवाहा से ही बोरो प्लेयर लाकर, पहले वे लेफ्ट में भी रह चुके हैं, जेडीयू में भी रह चुके हैं, और वो जीरादेई से विधायक रमेश सिंह कुशवाहा को सिवान में सीट दी गई, कंफर्म कर दी गई कि रमेश सिंह कुशवाहा ही लोकसभा का चुनाव 2024 में जेडीयू की ओर से सिवान लड़ेंगे। वहीं हम दूसरी सीट की बात कर ले तो वाल्मीकि नगर। वाल्मीकि नगर से भी बहुत सारी बातें चल रही थी कि इनका टिकट कट जाएगा, सुनील महतो। लेकिन हम आपको बता दें कि सुनील महतो को ही फिर से कंफर्म कर दिया गया है कि वाल्मीकि नगर सीट सुनील महतो ही लड़ेंगे। ये भी जाति से कुशवाहा हैं। तीसरा जो नाम आ रहा है शिवहर। शिवहर को लेकर काफ़ी विवाद था और यहाँ से रमा देवी सांसद है, लेकिन बीजेपी की भी है, लेकिन रमा देवी का टिकट कटते हुए दिख रहा। और यहाँ से आनंद मोहन का परिणाम स्वरूप, जो विधानसभा में बहुमत साबित करने के दौरान खेल में शामिल हुए थे, उनके परिणाम स्वरूप उनके पत्नी लवली आनंद को यहाँ से जेडीयू का टिकट कन्फर्म रखी है। तो शिवहर में लवली आनंद जेडीयू के टिकट पर लड़ेगी, आनंद मोहन की पत्नी। वही अगली सीट सीतामढ़ी। सीतामढ़ी को लेकर कोई कंफ्यूजन ही नहीं था, क्योंकि महागठबंधन में नीतीश कुमार थे जब से ही देवेश चंद्र ठाकुर, जो बिहार विधानमंडल के अध्यक्ष हैं, वो तैयारियों में जुट गए थे और वो महागठबंधन में उन्हें लड़ने को लिए कहा गया था, और एनडीए में भी तो उनका ही नाम है। तो देवेश चंद्र ठाकुर सीतामढ़ी से कन्फर्म रखिए। वही अगला सीट का नाम आता है झंझारपुर। जेडीयू को जो सीट जेडीयू के खाते में गई, उसी सीटों में से उनका नाम भी तय हो चुका, बस ऐलान होना बाकी है। झंझारपुर से रामप्रीत मंडल का नाम, काफ़ी चर्चाएं थी कि इनके प्रति एंटी इनकन्वेंसी है और इनका टिकट कट जाएगा, लेकिन झंझारपुर से रामप्रीत मंडल ही उम्मीदवार होंगे जेडीयू के, ये कन्फर्म रहिए। अगला जो छठा सीट है वो सुपौल है। सुपौल को लेकर भी दिलकेश्वर कामत को लेकर काफ़ी चर्चाएं थी कि इनके प्रति एंटी इनकन्वेंसी बहुत ज़्यादा है। ये है बैद्यनाथ मेहता का भी नाम आगे चल रहा था, लेकिन और साल 2014 में इस सीट से मोदी लहर में भी रंजीता रंजन कांग्रेस की जीती थी, जो कि पप्पू यादव की पत्नी है, लेकिन इस बार महागठबंधन को तो उम्मीदवार ही नहीं मिल रहा। लेकिन जेडीयू की ओर से दिलकेश्वर कामत यहाँ से कन्फर्म में चुनाव लड़ेंगे। वहीं हम अगली सीट 7वीं की बात कर लेते हैं, तो वो है कटिहार। कटिहार को लेकर भी काफ़ी नामें चल रही थी। जी हाँ, तारकिशोर प्रसाद, जो पूर्व उप मुख्यमंत्री रह चुके बिहार के 2020 के इलेक्शन में, लेकिन अभी तो वो कुछ नहीं है। तो तारकिशोर प्रसाद का भी टिकट कटते हुए नजर आ रहा है, क्योंकि ये सीट जेडीयू के खातों में चली गई है। और वहां से एक अशोक अग्रवाल का भी नाम आ रहा था, लेकिन वो भी पीछे छूटते हुए। और यहाँ से दुलाल चंद गोस्वामी, जो मौजूदा सांसद हैं, वही जेडीयू के अगला उम्मीदवार भी होने जा रहे हैं जेडीयू के 2024 के लोकसभा इलेक्शन में, ये भी कन्फर्म रखिए। इससे एक बात को आपको पता चल रहा हो कि जेडीयू अपने जो मौजूदा सांसद है उसी पर भरोसा ज़्यादा कर रहा है, नाम बहुत कम को काट रहा है। सिर्फ एक सिवान में ही जो मौजूदा सांसद है उन्हें पद से हटाया गया है। और यहाँ जो है कटिहार, यहाँ में जीत हार का अंतर बहुत कम रहता है। वही अगला सीट जो 8वां है पूर्णिया को लेकर भी काफ़ी अफवाह थी कि संतोष कुशवाहा को टिकट काट देगा, लेकिन आपको बता दें साल 2014 में मोदी लहर में जेडीयू मात्र 2 सीट जीती थी, नालंदा और पूर्णिया। तो संतोष कुशवाहा को फिर से रिपीट किया जा रहा है तीसरी बार, और वो फिर से कन्फर्म रही है कि पूर्णिया से जेडीयू के उम्मीदवार होंगे। और वही पप्पू यादव प्रणाम पूर्णिया के माध्यम से हो सकता है महागठबंधन के उम्मीदवार हो जाए, और प्रणाम पूर्णिया के नाम से वहाँ अपना प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं। वही अगला सीट हॉट सीट किशनगंज को लेकर ये सीट जेडीयू कहती है कि ये सीट तो हमें हारने के लिए ही दी जाती है, और ये सीट जेडीयू लेने के लिए तैयार भी नहीं थी, लेकिन बीजेपी भी ने इस सीट लेने से इनकार कर दिया। और बीजेपी ने जैसे इनकार किया
तो शाहनवाज हुसैन का पत्ता साफ दिख रहा है, क्योंकि अब शाहनवाज हुसैन ना भागलपुर जेडीयू के खाते में चले गए और ना किशनगंज। तो किशनगंज में जीतता कोई मुसलमान ही है, क्योंकि किशनगंज में मुसलमानों की आबादी 65.2% है। और यहाँ AIM भी बड़ा फैक्टर है, यहाँ त्रिकोणीय मुकाबला के लिए जाना जाता है। और कांग्रेस यहाँ से जीती हुई सीट है, देखती कांग्रेस रिपीट करती है या नहीं। वही अगला सीट जो आ रहा है 10वां सीट, वो मधेपुरा आ रहा है। रोम पोप का मधेपुरा गोप का नाम से जाना जाता है। तो यहाँ से जो मौजूदा सांसद है दिनेश चंद्र यादव, इनको लेकर चर्चाएं थे कि खगड़िया से, क्योंकि साल 2009 में ये खगड़िया से जीते थे, तो लोग कह रहे थे कि खगड़िया चले जाएंगे और यहाँ से निखिल मंडल को टिकट दिया जाएगा। जेडीयू से कई बातें चल रही थी, लेकिन निखिल मंडल को हटाकर फिर से दिनेश चंद्र यादव को ही टिकट यहाँ कन्फर्म कर दिया गया है जेडीयू की ओर से। अगला जो सीट है गोपालगंज, आरक्षित सीट है और जेडीयू को मात्र इस बार एक ही आरक्षित सीट मिली है गोपालगंज। गया वाला सीट तो जीतन राम मांझी के खाते में चला गया, पिछला बार 2 आरक्षित सीट, और नीतीश कुमार को दलितों के नेता के रूप में उभरना है तो आरक्षित सीट को बचा कर रखना ही होगा। तो यहाँ से डॉक्टर आलोक कुमार सुमन बहुत बड़े डॉक्टर हैं और साल 2019 में इन्होंने चुनाव जीता था, फिर से इन्हीं को रिपीट कर दिया गया जेडीयू की ओर से, और यही होंगे जेडीयू के उम्मीदवार गोपालगंज से डॉक्टर आलोक सुमन। वही अगली सीट आ रही है भागलपुर को लेकर काफ़ी चर्चाएं थी और गोपाल मंडल ने जिस प्रकार की बातें कही थी कि हम तो टिकट तो पॉकेटवा में लेकर घूमते हैं, ये बातें भी, और गोपाल मंडल अपने आप को बड़ा नेता मानने लगे थे और उन्होंने लालू यादव को भी अपना नेता मान लिया था। लेकिन गोपाल मंडल की बड़बोलापन ही उन्हें ले डूबा और वहाँ से फिर से जो भागलपुर से मौजूदा सांसद है अजय मंडल, उनको लेकर की तबीयत खराब है, ये खराब है, लेकिन फिर से वही उम्मीदवार हो रहे हैं, कन्फर्म रही है जेडीयू के लिए भागलपुर से अजय मंडल दोबारा उम्मीदवार होने जा रहे हैं 2024 के इलेक्शन में। वही अगली सीट है बांका को लेकर भी काफ़ी चर्चाएं थी कि पुतुल सिंह हो जाएंगे, गिरिधारी यादव का नाम कट जाएगा यहाँ से, लेकिन फिर से आपको बता दें कि बांका से भी गिरिधारी यादव भी जेडीयू के उम्मीदवार होने जा रहे हैं। और आरजेडी से देखना होगा जयप्रकाश नारायण या संजय यादव, लेकिन ज़्यादा आशा जयप्रकाश नारायण की होगा क्योंकि उन्होंने साल 2014 में मोदी लहर में भी चुनाव जीता था। वही अगली सीट आती है मुंगेर हॉट सीट। ललन सिंह को लेकर बातें चल रही थी कि ललन सिंह का टिकट कट जाएगा, ये होगा वो, लेकिन ललन सिंह तो जेडीयू एनडीए गठबंधन से लड़ेंगे, महागठबंधन में उम्मीदवार नहीं मिल रहा था, लेकिन वहाँ से एक बाहुबली, बहुत ही प्रसिद्ध खाकी द चैप्टर ऑफ बिहार के नाम से प्रसिद्ध अशोक महतो को वहाँ लाया गया और आज ही उन्होंने शादी भी कर ली है। आज ये न्यूज़ भी वायरल हो रहा है। तो अशोक महतो ही अपनी पत्नी को मुंगेर से लड़ाएंगे। वही अगली सीट आती है 15वीं सीट नालंदा, नीतीश कुमार के गृह जिला, और यहाँ से कौशलेंद्र कुमार को रिपीट किया जाएगा। जी हाँ, चर्चाएं चल रहे थे कि कौशलेंद्र कुमार को यहाँ से हटा दिया जाएगा, लेकिन 3 बार वो सांसद रहे और चौथे बार फिर से रिपीट किया जाएगा, क्योंकि कौशलेंद्र कुमार लो प्रोफाइल के नेता माने जाते हैं और नीतीश कुमार पर आंख बंद करके विश्वास करते हैं। इसलिए नीतीश कुमार ने फिर से उन्हें गिफ्ट के रूप में ये सीट नालंदा कौशलेंद्र कुमार को दिया गया। और विपक्ष की ओर से यहाँ उम्मीदवार ही नहीं मिलता है, बाहर से लाकर लड़ाते हैं और हमेशा हार जाते हैं। 2009 हो, 14 हो, 19 हो, अब 24 की बारी है, देखना है। और अंतिम सीट जहानाबाद को लेकर थोड़ी सी अटकन है, लेकिन यहाँ भी मानिए कन्फर्म ही है टिकट। थोड़ी सी अड़चन थी क्योंकि जहानाबाद भूमियारों की सीट माने जाते, लेकिन साल 2019 में नीतीश कुमार ने प्रयोग यहाँ किया और एबीसी जाति के मन्ने की अति पिछड़ा को लड़ा दिया और जीत गए। चंद्रेश्वर चंद्रवंशी जाति से कहार हैं, लेकिन इस बार ये चर्चाएं हैं कि हो सकता है चंदेश्वर चंद्रवंशी यहाँ से चुनाव नहीं लड़े, उनके बेटे को लड़ाया जा सकता है। वही आरजेडी की ओर से तो सुरेंद्र यादव हैं ही वहाँ से स्थापित कैंडिडेट, और साल 2019 की लड़ाई आप लोगों को देखा होगा कि मात्र 1700 वोट से ही जेडीयू उम्मीदवार जीत पाई थी और रात भर इसका ड्रामा चला था। तो देखने वाली बात होगी। हाँ, जितना नाम बताया मैंने, इनमें तो सभी का टिकट कन्फर्म है। आयन मौके पर एकाक का चेंज हो जाए गलती से तो वो नहीं कह सकते, लेकिन ज़्यादातर का ही नाम रहेगा। और ये ज़्यादातर क्या, जितना बताएं उतना में से सब यही फिर से रिपीट होने जा रहे हैं। सिवान में सिर्फ एक बदला है, जेडीयू ने अपने जीते हुए सांसदों पर ही भरोसा जताया है। तो चलिए, ऐसे इंफॉर्मेटिव खबर देखने के लिए हमारे चैनल मघी खबर पर बने रहें और मघी खबर फेसबुक पेज को